कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में अगर आपको शाम के समय में चाय के साथ कुछ गर्मा-गर्म चटपटा क्रिस्पी खाने का मन करे ना, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो ब्रेड रोल आपने बहुत बार बनाए होंगे, बट एक बार आप ये वाली रेसिपी ज़रूर फ़ॉलो करें। आपकी ब्रेड रोल इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और इतने लाजवाब बनेंगे ना कि सच बता रही हूँ, आपको खा कर के ना मज़ा आ जाएगा। इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं। यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल करके और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब इसे छील करके ना इसे बढ़िया तरीके से आप मैश कर लीजिएगा हाथों से, ग्रेटर से या इस तरीके से ग्लास की मदद से। आलू में कोई भी बड़े टुकड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल लेंगे, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। तेल जब हल्का गर्म हो गया, इसके बाद मैंने इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को चॉप करके डाल दिया है। बिल्कुल छोटा-छोटा चॉप किया है और इन्हें थोड़ा-सा भून लेंगे ताकि ये भी थोड़ी-सी गोल्डन हो जाए और इनका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद मैंने इसमें 1 गाजर डाला है और साथ में मैंने शिमला मिर्च लिया है। गाजर को मैंने ग्रेट करके डाला है और शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा कट किया हुआ है। अब इन दोनों को ना थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएँगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डाला है, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ में थोड़ा-सा नमक, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप पसंद करते हो। और इन सबको डाल कर के अच्छे से मिलाएँगे। मसाले ना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालने, थोड़ी-थोड़ी डालने हैं। अब मसालों के साथ इन सबको बढ़िया से भून लीजिए। एक बार जब अच्छे से पक जाए तो इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। साथ में हरी धनिया की पत्ती भी डालिए और इन दोनों को ही अच्छे से मिक्स करके अब बढ़िया से अब भुनना है इन सब के साथ, ताकि ये सारे फ्लेवर्स ना बढ़िया से ले ले। अभी सीज़न में मटर भी हैं, तो अगर आप चाहो तो आप इसमें मटर का यूज़ भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और बस ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से भुन चुकी हैं, तो अब इसे निकाल कर के ना ठंडा कर लेंगे। तो ये जो आलू की फिलिंग है वो तो तैयार हो गई है। चलिए अब करते हैं अगली प्रिपरेशन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड लिए हुए हैं। इन्हें निकाल कर के ना थोड़ा-सा हम क्या करेंगे कि एक प्लेट में इस तरीके से लगा कर के, और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर रख कर के ज़्यादा नहीं, केवल 10 से 15 सेकंड के लिए आपको इसे ढक कर के रखना है हाई फ्लेम पर। ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपके जो ब्रेड हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पहले ब्रेड साइड से थोड़ी-सी मुड़े हुए थे, लेकिन अब आप देख सकते हो इसका बिल्कुल प्रॉपर शेप आ गया है। तो ब्रेड तैयार हो गए, तो मैंने इन्हें निकाल कर के अब बेलन की मदद से थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से बेल लिया है। इसके बाद क्या करेंगे ना कि अब हम इनके ये जो कॉर्नर्स हैं ना, इन्हें कट करके हटा देंगे। अब अगर आप चाहो ना तो इन कॉर्नर को आप रहने भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर हटा दे रही हूँ। ब्रेड को रेडी कर लेने के बाद अब हम बना के तैयार करेंगे एक स्लरी, जिससे हमारी जो ब्रेड रोल बनेंगे वो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इसके लिए आप थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर ले लीजिए और इसमें पानी डाल कर के इस तरीके की थोड़ी-सी पतली स्लरी बना के तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर डाला है। वैसे काली मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है इसलिए। और नमक इसलिए डाला है ताकि ऊपर की लेयर फीकी ना लगे। तो यहाँ पे ये स्लरी तैयार हो गई है, सारी चीज़ें रेडी हैं। अब क्या करेंगे कि एक बर्तन में पानी लेंगे और जो ब्रेड है ना, उन्हें आप थोड़ा-थोड़ा डीप करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी में डीप नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा आप दोनों साइड से भिगा लीजिए। इसके बाद हाथों से जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो आप हटा लीजिए दबा-दबा करके। ध्यान रखिएगा ब्रेड टूट ना जाए। तो आराम-आराम से सारा पानी निकाल लेना है ताकि उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो आलू है ना, हाथों से इस तरीके से गोल-गोल बना करके इसके अंदर रखेंगे और इसे बढ़िया तरीके से बंद कर देंगे। हाथों में आप इसे घुमा करके इस तरीके से शेप दे दीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये चीज़ आप बढ़िया तरीके से देखिए। वापस से मैंने ब्रेड को पानी में डीप किया। इसके बाद सारा पानी इसका निकाल करके इसके अंदर आलू वाला मिश्रण रखेंगे और बढ़िया से बंद कर देंगे। देखने में आपको अगर मुश्किल लग रहा है ना, तो आप एक बार बनाना, क्योंकि उतना मुश्किल है नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ा आराम से ध्यान से करिएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे रोल को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी जो हमने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई थी ना, पहले आप उसमें डीप करिए। इसके बाद उसे निकाल लीजिए ताकि एक्स्ट्रा जो भी बैटर है वो हट जाए। और इसके बाद मैंने इसमें नारियल के बुरादे में कोट कर दिया है ताकि बढ़िया सी लेयरिंग हो जाए। इस तरीके से ना आपके जो ब्रेड रोल बनते हैं वो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनते हैं।
आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स ले सकते हो नारियल के बुरादे की जगह, या फिर सूजी ले सकते हो, या फिर जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं ना, आप वो भी ले सकते हो। उसे आप थोड़ा-सा क्रश कर लीजिए और उसकी कोटिंग कर दीजिए। उससे भी आपके जो ब्रेड रोल बनते हैं वो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और लाजवाब बनते हैं। अच्छा, इसे फ्राई करने के लिए भी ना तेल का जो टेम्परेचर रहेगा वो मीडियम टू हाई गर्म रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आप इन्हें बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए, ताकि हमारी जो ब्रेड रोल है वो बढ़िया से क्रिस्पी होकर के तैयार हो जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। आप इसे गर्मा-गर्म चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये जितने भी ब्रेड रोल बने हैं वो सारे के सारे ही बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे, और मैं इनका टेस्ट आपको क्या बताऊँ। अगर आप नॉर्मल तरीके से बनाते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं, तो आप एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर से करिएगा। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।